अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 9.4। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की, पहले उन क्वेश्चंस को समझें, देन इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन करवाएंगी 7 से 10 तक वो आप समझें, आपको ईजीली समझ आएगी। इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ रेगुलर फ्लोर a rectangular floor is 12 मीटर बाय 15 मीटर के उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये दी हुई है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर के हर जो स्क्वायर टाइल है उसकी जो मतलब स्क्वायर क्या होती है, इस तमाम साइड्स बराबर होती हैं, वो 1 बेस है, 1 उसकी हाइट है। आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, कितने स्क्वायर टाइल्स हमें इस्तेमाल करनी होंगी एक फ्लोर को कवर करने के लिए, हमें स्क्वायर टाइल्स की ज़रूरत होगी। और वो फ्लोर जो टाइल्स हैं, स्क्वायर टाइल्स, उसकी जो बेस और जो उसकी हाइट है, मतलब लेंथ और उसकी हाइट है, वो 1 बाय 1 है। हमने मालूम करना है फ्लोर टाइल्स कितनी हमें चाहिए होंगी। एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास क्या है, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कह दें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कह दें। तो हमारे पास दिया हुआ था 12 मल्टीप्लाई 15 180 मीटर स्क्वेयर्स। तो फ्लोर का एरिया कितना है, 180 मीटर स्क्वेयर्स। और हर टाइल का जो उन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है कि वो 1 बाय 1 है, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वेयर आ गया। अब हमने मालूम करना है कि टोटल हमें कितनी टाइल्स और चाहिए होंगी, स्क्वायर टाइल्स चाहिए होंगी। तो हमारे पास फ्लोर का एरिया क्या है, 180, और हर टाइल का हमारे पास क्या एरिया था, 1। तो 180 को 1 पे डिवाइड करें तो 180 टाइल्स हमें चाहिए होंगी उस फ्लोर को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, रेक्टेंगुलर वॉल इस 10 मीटर टाल। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर दीवार है जिसकी जो टाल मतलब हाइट है 10 मीटर और उसकी विड्थ चौड़ाई है 120 मीटर। हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट्स आर नीडेड टू कवर द वॉल, हमें कितने गैलन पेंट के चाहिए होंगे उस वॉल को कवर करने के लिए। अगर एक गैलन जो है वो 35 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो कवर करता है। पेंट फॉर वॉल हमने देखना है। एरिया ऑफ वॉल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ दी हुई थी, ब्रेड्थ भी दी हुई थी, तो 1200 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया, एरिया आ गया है रेक्टेंगुलर वॉल का आ गया है। वो कह रहे हैं एक जो गैलन है वो 35 मीटर स्क्वायर कवर करता है एरिया। तो हमने बताना है कि टोटल कितने गैलन्स चाहिए होंगे। तो 1200 पे 35 को डिवाइड करेंगे तो 34.29 गैलन्स हमें चाहिए होंगे उस पूरी दीवार पर पेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारे पास है, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी लेंथ और विड्थ दी गई है, लेंथ है 10, विड्थ है 4। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर, वो कह रहे हैं कि 1 लीटर जो पेंट है वो 7 मीटर स्क्वायर कवर एरिया कवर करता है। हाउ मैनी लीटर ऑफ पेंट्स आर नीडेड टू कवर द वॉल, कितने हमें लीटर्स और चाहिए होंगे पेंट के जो दीवार को हम कवर करेंगे, कलर करेंगे। पेंट इन लीटर्स में अब दिया हुआ है हमें। एरिया ऑफ वॉल दिया हुआ है, एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। 10 बाई 4 था तो 10 मल्टीप्लाई 4 40 मीटर स्क्वायर। एक लीटर जो कवर करता है एरिया वो है 7 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितने लीटर्स और चाहिए होंगे, सेम क्वेश्चन 8 की तरह है। 40 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 5.71, पॉइंट के बाद 7 है तो 7 है, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 6 लीटर्स हमें और चाहिए होंगे पेंट के, जो हम मतलब उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ विंडो हैज़ अ ट्रेपेज़ाइड शेप। एक विंडो है जिसकी शेप ट्रेपेज़ाइड है विद पैरेलल साइड्स ऑफ 3 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड अ हाइट उसकी दी हुई है 2 मीटर। हमने एरिया ऑफ द विंडो मालूम करनी है। ट्रेपेज़ाइड अब क्या होता है, ये हमारे पास सोल्यूशन 10 है। हमारे पास ट्रेपेज़ाइड क्या होता है कि हमारे पास जो एक साइड होती है मतलब वो दूसरी साइड से ज़्यादा होती है। तो अब ये हमारे पास दी हुई थी, उसकी साइड्स दी हुई थी, एक ये आ गई 3 मीटर और ये साइड आ गई 1.5 मीटर। ये दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं। और हाइट दी हुई थी 2 मीटर। ये गिवन था सारा, हमने ट्रेपेज़ाइड बनाई है, उसकी हमने ये साइड्स लिख दी हैं और ये हाइट उसकी लिख दी है। एरिया ऑफ ट्रेपेज़ाइड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये आपने याद रखना है, 1/2 मल्टीप्लाई इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जिस पैरेलल साइड्स हैं इनका सम और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के सम को। तो 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 + 1.5 ब्रैकेट में आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 जो हाइट है।
तो ये 3 और 1.5 4.5 हो गया, मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हो गया, तो 4.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेज़ॉइड विंडो का आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।